Good morning, everyone. Today we will do our next section of this chapter, that is the carboxylic acid. Oxalic भी बोल सकते हो, oxalic भी बोल सकते हो, doesn't matter. This is the chapter carboxylic acid. और carboxylic acid की क्या खासियत है बेटा कि कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप अगर लगा हुआ है, that we call the carboxylic acid. अब इसके नोमेनक्लेचर पर आ जाते हैं बेटा. कार्बोनिल ग्रुप है इसमें. नोमेनक्लेचर पर सबसे कम कार्बन का बेटा ये है हमारा, जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम में मिथ एन ओइक एसिड. कैसे निकाला बेटा इसका, ये वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड क्या हो गया बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स. वैसे वन कार्बन वाले को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नाम, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है. सम अनदर पॉइंट ऑल्सो कि आपका ये और है एसिड, इसको कहते हैं बेटा हम इथेन ओइक एसिड. और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड. क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिक एसिड. 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कह देंगे. वैसे आइसोब्यूट 4 कार्बन वाले को ब्यूटायरिक आइसोब्यूटारिक एसिड. इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड. क्या बोलेंगे बेटा इसको, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड. और वैसे इसको बोलते हैं बेटा कॉमन नेम में हम ऑक्सैलिक एसिड. बहुत बार नाम सुना है बेटा आपने इनका, ऑक्सैलिक एसिड. अब और जो है बेटा वो डिपेंड करता है, देखो कि किस किस पे आपके एसिड है. अब जैसे ये नाम था, याद है आपने इसका नाम, इसका नाम याद है बेटा आपको, हाँ ये वाला. दिस इज द नेम वी विल गिवन इट टू दैट. दिस वन इज क्रोटोनिक एसिड. क्रोटोन एल्डिहाइड था ना, जब एल्डिहाइड ग्रुप था, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप हो तो क्या बोलते थे, क्रोटोन एल्डिहाइड. अगर यहाँ पर आपका अगर COOH ग्रुप हो तो क्रोटोनिक एसिड बोलेंगे. ठीक है बेटा. सो दिस इज द नेम गिवन टू द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड. जैसे हमारा एक और है बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा होना, इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं या बेंजोइक एसिड इसका मेन नेम है जो हम इसको बोलते हैं. एक बेंजीन के ऊपर अगर 2 COOH हो, अगर ऑर्थो पे हो तो थैलिक एसिड. बेटा देखो ये ना नाम हम पॉलीमर वाले चैप्टर में करवाते थे कि 1 2 वाले को थैलिक एसिड, 1 3 वाले को आइसोप्थैलिक एसिड, 1 4 वाले को टेरिथैलिक एसिड कहा जाता था. तो बेटा these are the some of the compounds related with this group, that is carboxylic acid की इसको ओइक एसिड बोलते हैं और किस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है. मेन आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पे. किस पे आ जाते हैं बेटा हम, प्रिपरेशन पे. और प्रिपरेशन वाले स्टेप्स अगर आपको याद है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट प्रिपरेशन हम हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन, ये सारे स्टेप्स ही तो थे बेटा कि जिससे हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन ऑफ या सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहला है प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन. अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड या एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड. आपको पता है बेटा अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है आपका, इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, PCC से करवाया तो एल्डिहाइड बना, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो हमारा क्या बन जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम इसको डायरेक्ट करवाते थे तो ये किससे भी बन सकता था, KMnO4 से भी क्या बना देता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड. या KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी लिख सकते हो आप. सो दीज आर द प्रोसेसिंग स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है बेटा हमारा फ्रॉम RCN। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने CN की 3 प्रॉपर्टीज करवाई थी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, देन वी विल गेट RCOOH, एसिड मिल जाएगा बेटा हमें। और अगर हम पार्शियल करते हैं, पहले पार्शियल में क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, और फर्दर इसको वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या देता है हमें, अमाइड भी फर्दर क्या दे देता है हमें, एसिड दे देता है। क्लियर है बेटा? ये प्रोसेसिंग स्टेप है कि हम कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या अमाइड करवा के। नेक्स्ट है बेटा प्रिपरेटरी स्टेप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RNGX होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इसकी रिएक्शन CO2 से करवाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, R डेल्टा नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन वी विल गेट RCO, तो यहाँ जुड़ जाएगा और इस O पर MgX जुड़ जाएगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दो आप तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, RCOOH मिल जाएगा अलोंग विद MgOH, ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये जो सारे स्टेप्स है, प्रिपरेटरी स्टेप्स है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, कोई किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज है तो कोई किसी की केमिकल रिएक्शन है और कोई किसी की प्रिपरेशन के स्टेप बन जाते हैं बेटा, कोई किसी के प्रिपरेटरी स्टेप बन जाते हैं फॉर दिस ऑर्गेनिक पार्ट। तो चारों चैप्टर्स को एक साथ करवाने का रीज़न भी यही होता है कि एक चैप्टर की प्रिपरेशन दूसरे चैप्टर की डिमांड हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो अब हम आगे नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेप करते हैं आफ्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। एसिड का ही कोई हैलाइड ले लो, उससे अगर हम करवाएं RCOCl, एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एसिड क्लोराइड बोल दो, और RCOOH है, RCOOH है बेटा। इसमें से अगर हम पानी निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, RCO, ये बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब जिसमें पानी नहीं है। तो चाहे आपका एसिड क्लोराइड हो या एनहाइड्राइड हो, तो इन सभी को अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो अल्टीमेटली दे विल गिव RCOH एंड HCl विल सेपरेट आउट। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड वी गेट 2 molecules of RCOOH. So the for these types of the reaction we can get the product. और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करवा लो, RCOOR है, इसको हम एस्टर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो एक बात मैं बताती हूँ बेटा, देखो एस्टेरिफिकेशन क्या है, इसका मतलब एस्टर फॉर्मेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या है, एस्टर फॉर्मेशन, यानी जब हम एसिड प्लस अल्कोहल करते हैं तो हमें मिलता है एस्टर प्लस वाटर। लेकिन जब हम इसका करते हैं कि एस्टर प्लस वाटर हम लेके एसिड प्लस अल्कोहल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का उल्टा या ट्रांस एस्टेरिफिकेशन को हम एक और नाम देते हैं सेपोनिफिकेशन, सो फॉर्मेशन। कि सोडियम एस्टर हमने लिया था, उसको हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें क्या मिल गया, एसिड मिल गया, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड। यही तो मिलता था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें सोडियम साल्ट मिल जाता था। सो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, या हम कहते हैं इसको सेपोनिफिकेशन। तो बेटा ये सारे जो प्रिपरेटरी स्टेप्स थे, ये सारे के सारे स्टेप थे फॉर द एल्काइल या एलिफेटिक
एसिड के। अब हम करते हैं एरोमेटिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। एक बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा बेंजोइक एसिड की, प्लीज कंसीडर इट कि बेंजोइक एसिड जो है आपका हम कैसे बना सकते हैं COO की। ये क्या है कि आपका अगर कोई भी एल्काइल चाहे वो आपका 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, कितने भी हाइड्रोकार्बन का, अगर हम उसको KMnO4 से हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वी गेट पोटेशियम या सोडियम सोल्ट ऑफ एन एसिड, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करवा के क्या बना सकते हैं बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जरूरी नहीं है कि मैडम 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का बनेगा, या यहाँ पर मैं आपको ये दे दूँ तो भी हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा, यानी 1 कार्बन का एसिड ही हमें मिलेगा। और बेंजोइक एसिड कैसे बना सकते हैं? अब जरूरी थोड़ी है बेटा नाइट्राइल एल्काइल में भी हो, एराइल में भी हो सकता है आपका नाइट्राइल ग्रुप। जैसे ये CN ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, पार्शियल करवाओगे तो पहले अमाइड बनेगा, कंप्लीट करवाओगे तो देन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट भी हो सकता है। क्लियर है? और कैसे बन सकता है बेटा, RMgX याद होगा आपने CO2 से रिएक्शन करवाई थी, सेम रिएक्शन R को आप बेंजीन वाला ग्रुप ले लो, उसकी रिएक्शन करवा दो तो भी आपका क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम ये सेम प्रोसेस करवा सकते हैं, या एस्टर ले लो कोई भी, आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। मेन है आपने ये समझना कि आपका प्रोडक्ट क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटे? सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।